हे सेवन साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हमने काफी सारे फैब्रिक्स, यार्न्स, थ्रेड्स, क्लोथ्स, गारमेंट्स, निटिंग, वीविंग, कई तरह की चीजें पढ़ी थी। क्या एक क्वेश्चन पूछूं उसमें से, लिंट किसे कहते हैं? आपको याद है या नहीं है? आप लोगों को वीडियोस चेक करने चाहिए और मुझे कमेंट करना चाहिए कि लिंट क्या है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हीट। हीट मतलब गर्मी, हीट मतलब गरम। सो क्या है गरम, क्या है ठंडा, क्या होता है टेम्परेचर, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब चीजें हम इन चैप्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 7th क्लास के अंदर ही इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जितना भी बेसिक होता है साइंस का वो 7th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। 7th, 8th, 9th, 10th। सो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहली बात करता हूं मैं हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म। हम सब ने इसका नाम सुना हुआ है। जैसे ही कोई गर्म चीज होती है हमारे माइंड में इमेजिनेशन हो जाती है कोई खाने की चीज या पीने की चीज जो उबलती हुई है, गर्म है। और जैसे ही कोई ठंडी चीज की बात करते हैं तो हमारे मन में जाती है ठंडी चीज, जैसे आइसक्रीम। अब मैं आपसे पूछता हूं आइसक्रीम कितनी ठंडी है? आप कहोगे कि आइसक्रीम बहुत ठंडी है। फिर मैं आपसे और ज्यादा ठंडी आइसक्रीम देता हूं आपको और आपसे पूछता हूं कि ये आइसक्रीम कितनी ठंडी है, तो आप बोलोगे बहुत बहुत ज्यादा ठंडी है। तो कितने बहुत लगाओगे? क्या इस बहुत लगाने से हमें टेम्परेचर के बारे में मालूम पड़ रहा है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक गिलास पानी में गुनगुना पानी रखा हुआ है, मामूली सा गर्म। मैं किससे कहता हूं आपसे उसमें उंगली डालिए। आपने उसके अंदर उंगली डाली। मैं पूछूंगा आपसे पानी ठंडा है या गर्म? आप बोलोगे गर्म। अब मैं आपको एक ज्यादा गर्म पानी वाला ग्लास देता हूं, आप उसमें उंगली डालोगे तो आप कहोगे सर पानी गर्म है। तो पानी तो पहले भी गर्म ही था। तो आपका आंसर होगा पानी बहुत 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 गर्म। और ज्यादा गर्म चीज मैं आपको दूंगा तो आप वो बोलोगे और बहुत ज्यादा बहुत 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 गर्म है। और अगर मैं आपकी उंगली ज्वालामुखी से निकले लावे में डाल दूं तो शायद आप बहुत 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 कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा गर्म होगा। तो ये बहुत शब्द का अपन कितनी बार प्रयोग करेंगे? क्या हम टच ऑफ सेंस से गर्मी या ठंडेपन का एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक सेंस ऑफ फीलिंग ले सकते हैं कि चीज गर्म है या ठंडी। वो कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है ये हम टच ऑफ सेंस से मालूम नहीं कर सकते। अगली चीज देखते हैं, टेम्परेचर। अब कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इस चीज का एक रिलायबल वे में बहुत 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 गर्म या बहुत 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 ठंडे के कंपैरिजन में एक अच्छा आंसर देना है हमें, तो हमें सीखना पड़ेगा क्या है टेम्परेचर। हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इन ए रिलायबल वे। किसी भी चीज का गर्मपन या ठंडापन भी टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन ज्ञात करते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा रिलायबल आंसर है हमारे बहुत 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 से। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। टेम्परेचर तो अपन को पढ़ना है, पर हमें ये तो मालूम पड़ना चाहिए जो कोल्डनेस है या हॉटनेस है वो डेवलप क्यों होती है। सो when heat flows from object to our body it appears hot to us। हीट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहती है। हीट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहती है। आप लोगों को क्या करना है, एक गर्म पानी या दूध का ग्लास लेना है स्टील का। बहुत ज्यादा दूध गर्म है और आपको उसको पीना है 5 से 10 मिनट में। आप लोगों को क्या करना है, उसको ठंडा करना है। अब उसको ठंडा करने के दो तरीके हैं। या तो आप उस दूध को किसी प्लेट में डाल दीजिए। प्लेट में डालने से उसका जो सरफेस है वो बढ़ जाएगा और जो इवोपरेशन है उसकी रेट भी बढ़ जाएगी। पहले ग्लास था, उसके अंदर से तो कम भाप निकल रही थी, तो दूध गर्म था, लेकिन जैसे ही आपने उसको प्लेट में डाल दिया
उसका डायामीटर बढ़ गया बर्तन का, तो जो भाप निकलने की जो रेट है वो भी बढ़ गई, दूध ठंडा हो जाएगा। क्या है, अगर आपके पास प्लेट नहीं है, आपको क्या करना है, आपका जो गर्म दूध का ग्लास है उसको ठंडे पानी की बाल्टी में इस तरह से रोटेट करना है, ग्लास आधा डूबा हुआ रहना चाहिए। सो कुछ देर बाद आप देखोगे कि आपका दूध का ग्लास ठंडा हो गया है। दूध के ग्लास की वो हीट गई कहाँ? दूध के ग्लास की वो हीट उस बाल्टी के पानी में चली गई, क्योंकि हीट हमेशा ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल करती है, ज्यादा से कम की ओर बहती है। आप इस चीज को यूं भी ले सकते हो, टीचर्स के पास होता है नॉलेज, तो वो टीचर्स से नॉलेज जाता है स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट से नॉलेज टीचर की तरफ नहीं आता। हमेशा चीज ज्यादा से कम की तरफ ट्रेवल करती है। अब इस चीज को हम समझते हैं हमारे टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट पे। व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अवर बॉडी, इट अपीयर्स हॉट टू अस। अगर हीट किसी ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ आ रही है, मतलब हमारे अंदर हीट कम है, चीज ज्यादा से कम की तरफ आ रही है, तो हमको वो फील होता है हॉटनेस। और अगर हमारी हीट या हम में से हीट ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रही है, तो हम लोगों को क्या फील होगा? कोल्ड, क्योंकि हमारी हीट धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो दूसरे साइड पे जा रही है। सो यही सब अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे।